ऑलराइट, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा 1 ईयर ओनरशिप रिव्यू कॉन्टिनेंटल जीटी का। मुझसे काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि भैया ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। सो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखें, आपको एक एक डिटेल बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस की है लगभग ये साल में। सो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, तब तक आप इंट्रो देखो। ओके, सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सो अगर जो चैनल में नए हैं तो उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है कार्तिक विशाल और आप देख रहे हैं कार्तिक कस्टम। सो बिना कोई टाइम वेस्ट के इस गाड़ी के 1 ईयर ओनरशिप के बारे में आपको बताता हूं। उसके पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं काफ़ी ट्रेंडिंग रील्स, वीडियोस, फोटोज़ जीटी के बारे में, राइडिंग के बारे में बहुत डालता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं। और गाड़ी में भी जो भी मॉड्स और इक्विपमेंट मैं यूज़ करता हूँ फिल्मिंग के लिए, तो सारी चीज़ों की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं कि क्या क्या मॉड्स, क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। सो ये गाड़ी मैंने लगभग चला ली है, 8000 किलोमीटर्स का रनअप हो चुका है इसका, जिसमें 2 सर्विसिंग हो गई है। अब 3rd सर्विसिंग कराने का टाइम आ गया है, 1 साल भी होने वाले हैं। तो काफ़ी लोग का मुझे कमेंट आ रहा था इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कि आप रिव्यू दें मुझे कि गाड़ी कैसी है, लेने लायक है कि नहीं, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है। तो इसलिए अब ये वीडियो लेके आ गया हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव की कि क्या क्या गाड़ी में अच्छा है जो मुझे लगा है 1 साल गाड़ी को चला लेने के बाद। तो सबसे पहली चीज़ आती है इसकी डिस्प्लेसमेंट। 650 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन है जो कि बहुत ही पावरफुल है, और जितना बड़ा डिस्प्लेसमेंट मतलब उतनी स्मूथ, उतनी रिफाइंड परफॉर्मेंस। क्योंकि आपको इस रेट में, चाहे आप केटीएम में जाए या कोई भी गाड़ी में जाए, तो सबको आपको सिंगल सिलेंडर मिलेगा और प्लस इतना बड़ा सीसी, इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा। तो आइडियली इसका इंजन, इसकी पावर, और अगर इंजन की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा टॉर्क वाली गाड़ी लगभग आपको 3.5 लाख के अंदर यही है। पावर इतनी है, टॉर्क इतना है कि 2 जन भी बैठा के आप आराम से 150 पुल कर सकते हैं। गाड़ी एकदम फर्राटेदार आपको पुल करती है, तो बहुत ही मज़ा आता है इस गाड़ी को चलाने में। तो सेकंड जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है इस गाड़ी की, वो है इसकी स्टाइलिंग, इसके लुक। क्योंकि जो ये लुक है, ये कैफ़े रेसर लुक मतलब कभी पुराना नहीं होगा। हर साल, हर महीने नए से नई गाड़ी आ रही है, नए से नए डिज़ाइन आ रहे हैं, पर ये जो डिज़ाइन है इसको कोई तोड़ नहीं है। ओल्ड स्कूल कैफ़े रेसर मतलब शो स्टॉपर है यार। सब मुड़ के देखते हैं कि भाई क्या निकला है, कैसी गाड़ी है। रॉयल इनफील्ड की तरफ से काफ़ी अच्छी चीज़ है कि यार फुल बॉडी मेटल की है, कोई प्लास्टिक नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, ये नहीं है कि हाँ डल पड़ जाएगा या कुछ। तो एकदम सब रैप्चिक है, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और थर्ड, जो सारे इंडियन जानते हैं, पर थर्ड के लिए कैमरा एंगल चेंज। और तीसरी जो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है, जो सारे इंडियंस जानना चाहते हैं गाड़ी लेने से पहले, कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कैसी है। तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ऐसी है कि इसका जो सर्विसिंग है, तो फर्स्ट 3 सर्विसिंग तो फ्री रहती है, 3 और 4 आई गेस। तो उसमें लेबर चार्ज तो नहीं लगता है, सिर्फ इंजन ऑयल का लगता है। इंजन ऑयल आपका 2 बार चेंज होगा, एक 500 किलोमीटर्स पे चेंज होता है और एक 10,000 किलोमीटर्स पे चेंज होता है। एक बार मेरा ऑयल चेंज हो गया है, अब इसकी बारी आ गई है ऑयल चेंज कराने की। तो सिर्फ इंजन ऑयल पे ही लगता है मुझे कि हाँ ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 4 लीटर का इंजन ऑयल लगता है। मेरी कार है टाटा सेस्ट की, उसमें लगता है 2.5 लीटर और इसमें 4 लीटर लगता है। तो बस वही अगर कैलकुलेट करें तो लगभग 4000 आप मान के चलिए साल में। अगर 2 बार, अगर आप हैवी राइडर हैं तो आप 2 बार इंजन ऑयल चेंज कराएंगे, नहीं तो आप 2 बार इंजन ऑयल, 3 बार इंजन ऑयल आप 2 साल आराम से चला सकते हैं। तो वही मान के चलिए ऑन एन एवरेज ब्रेक पैड्स, ऑयल फिल्टर, बाकी सारी चीज़ें मिला के अगर हम इसकी कॉस्ट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 10,000 पर ईयर। तो इतना काफ़ी है, लगभग 900-800 रुपये आपको महीने का लगेगा इसकी सर्विसिंग का। सो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट तो काफ़ी सही है। और फोर्थ में आते हैं इसका स्मूथ इंजन। रॉयल इनफील्ड की तरफ से ये मतलब इंजन मैंने कभी सोचा नहीं था ये गाड़ी लेने से पहले, क्योंकि सबके माइंड में एक थॉट चलते हैं रॉयल इनफील्ड है, डग डग है, तो मतलब
डग डग है तो मतलब ठीक है, वाइब्रेशन होगा काफ़ी, जैसे सारी गाड़ियों में है। थंडरबर्ड हो गया, क्लासिक 500 स्टेल्थ बैक। लेकिन ये गाड़ी का इंजन इतना रिफाइंड है तो काफ़ी मज़ा आया मुझे भाई। मतलब इतनी स्मूथ कि आप यहाँ पानी की ग्लास या बॉटल भी रख देंगे और थ्रॉटल मारेंगे ना तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। तो इसके इंजन के लिए तो थम्स अप। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो फिर देखा जाएगा, वी आर कमिंग टू 5th पॉइंट, कि इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स और ब्रेकिंग वन ऑफ द बेस्ट। मैंने कितनी गाड़ी चला ली पर इसके इतनी अच्छी ब्रेकिंग है, इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी एकदम क्विक, एकदम मतलब आपने थ्रॉटल दी और गाड़ी सीधे हवाई जहाज ऐसा रहता है। तो ये था इसके प्रोज। और भी बात करें तो आपको इस रेट में मिलेगा 2 साइलेंसर, और 2 साइलेंसर का जो साउंड है आप चेक कर सकते हैं, अभी स्टॉक ही। बाकी अगर आपको और एग्जॉस्ट नोट का वीडियो देखना है, मैंने इसका एग्जॉस्ट निकाल के भी साउंड चेक किया था, तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो इस रेट में जो ये साउंड भी है ना, मतलब सब मुड़ के देखते हैं कि भाई ये कौन सी गाड़ी गई है। और 1 साल में मुझे ये जानने को मिला है कि गाड़ी भी काफ़ी पावरफुल है। ऐसा नहीं है कि आप किसी सुपर बाइक या कोई भी गाड़ी के पास अगर आप रेसिंग या ड्रैग कर रहे हैं या चेस करना है किसी को, तो ये काफ़ी अच्छा टक्कर दे सकती है। क्योंकि मैं नहीं मानता कि 3.5 लाख में इससे अच्छी वैल्यू फॉर मनी बाइक कोई होगी। पर ये है, इतनी सारी चीज़ है इस गाड़ी में, तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे। तो अब नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट मुझे इसका लगा है वो है वॉबलिंग इशू। वॉबलिंग इशू जिसको नहीं पता वो बताते कि गाड़ी आप चलाते हैं लगभग थोड़ी स्पीड में, हायर स्पीड में, तो अगर आप हैंडल छोड़े तो आपका हैंडल ऐसे वॉबल होने लगता है। तो इस गाड़ी के साथ मैं ये कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ कि मैं ओवर 150 या 140 के ऊपर रहता हूँ और हल्की सी भी रोड ऊपर नीचे रहती है तो हैंडल अगर टाइट नहीं पकड़े हैं तो काफ़ी शेक करता है, जो काफ़ी डराता है। ये काफ़ी डेंजरस चीज़ है। एक दोस्त है, उसका एक्सीडेंट तक हो गया था कि हाई स्पीड में इतना तेज़ हैंडल वॉबल हुआ कि डिसबैलेंस हो गई गाड़ी और उनका एक्सीडेंट हो गया। तो इसको भी मैंने फिक्स करने के लिए अभी मैंने आइडिया ढूंढ लिया है। तो अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए तो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा कि कैसे वॉबल को ठीक करें। तो मेनली ये था। और सेकंड इशू आता है, क्योंकि ये कैफ़े, मतलब ये नेगेटिव पॉइंट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये कैफ़े रेसर है तो इसमें आप देख रहे हैं कि स्पोक्स रिम है, अलॉय रिम नहीं है, तो जिसके कारण ये ट्यूबलेस नहीं है, अंदर ट्यूब है। तो अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी पंचर हुई, 200 kg की है, 197 किलोस की, मतलब मैं रॉयल एनफील्ड का क्या बोलूँ कि पता नहीं वो जो मतलब गाड़ी के साथ आपको देना चाहिए एसेसरीज वो देते नहीं। जैसे कि ना इंजन गार्ड है, ना क्रैश गार्ड है, ना मेन स्टैंड है, क्योंकि पैडॉक स्टैंड हर पंचर वाले के पास नहीं होता है पंचर बनाने के लिए, और इसमें दोनों तरफ से एग्जॉस्ट है। तो आप ना गाड़ी को लेटा पाएंगे ना कर पाएंगे। तो ये मेनली हर जगह पॉसिबल नहीं होगा इसका पंचर रिपेयर करना। इसलिए उसको रिजॉल्व करने के लिए आप इंटरसेप्टर में जो आता है मेन स्टैंड, तो मैं भी वो मेन स्टैंड लगवाने वाला हूँ, क्योंकि अभी 1 साल हो गया, अभी पंचर नहीं हुई है। लेकिन बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, जल्दी उसको लगाते हैं। और ठीक है, बाकी एक वे टू स्पीड करके कंपनी है, उसका मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा। वो कोई भी रिम को उसको ट्यूबलेस बना सकते हैं, उसका एक पेस्ट रहता है, तो वो भी मैं ज़रूर चेकआउट करना चाहूँगा। और अगर आपको वो देखना है तो प्रोडक्ट की लिंक मैं नीचे बायो में डाल देता हूँ। ये हो गया सेकंड नेगेटिव पॉइंट। और थर्ड नेगेटिव पॉइंट ये है कि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपकी गाड़ी को लेके लॉन्ग ड्राइव पे जाना सही रहेगा, ट्रैवलिंग करना इस पर। तो मेरी तरफ से तो हाँ है, पर अगर आपका मेन गोल यही है कि कम्यूटिंग राइडिंग नहीं करना है, सिटी राइडिंग नहीं, सिर्फ ट्रिप्स पे जाना है या ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस करना है, तो आप जा सकते हैं इंटरसेप्टर के लिए। बाकी अगर जिसको स्पीड, थ्रिल, एग्रेशन सब चाहिए तो वो जीटी के लिए ही जाए। सो जो इसकी सिटिंग पोस्चर है वो बिल्कुल है स्पोर्टी। सो लॉन्ग राइड्स में जाने के बाद भी मैं लगभग 1 वे 200 किलोमीटर जा चुका हूँ, जिसमें नॉन स्टॉप देखा जाए तो एक से 1.5 घंटे की मैंने राइड की थी, जिसमें मुझे यहाँ रिस्ट में उतना फील नहीं होता है पेन, क्योंकि वो लगभग गाड़ी आप ले लेते हैं ना तो आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेगी लगभग 3 से 4 दिन। मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत पेन हुआ था, खासकर जब किसी पिलियन को पीछे बैठा लो, आपका पूरा वेट शोल्डर से रिस्ट पे आता रहता है। तो ये मुझे 1-2 दिन लगभग लगा था कि बहुत पेन था। फिर जैसे जैसे मैं चलाना, मेरी बॉडी एकदम पोस्चर अडेप्ट कर ली है इस गाड़ी का, तो हाँ लॉन्ग टूर में उतनी दिक्कत नहीं होती है। बस लेग्स में थोड़ा पेन होता है, क्योंकि थोड़ा और ये लेग्स पीछे है, स्पोर्टी इंटरसेप्टर में और आगे है, तो इसको पीछे होने के कारण बस ये पैर में लगता है कि हाँ, तो 1 घंटे बाद ऐसे खड़े होकर आराम करना पड़ेगा।
और मतलब निगेटिव पॉइंट तो यार मुझे नहीं लगता इसका कोई नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा होगा। इतनी ब्यूटीफुली बनी है, मतलब सारी चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स देखें, डुअल चैनल ABS देखें, पावर देखिए, मतलब रॉयल एनफील्ड ने एक अलग ही चीज़, क्योंकि मेरे को भी स्टार्टिंग से सिर्फ स्पोर्ट्स बाइक का ही क्रेज़ रहा है। आप सारे वीडियोस भी ऊपर देखेंगे तो सबके पास स्पोर्ट्स बाइक है, पर लेकिन इस रेट पे इस गाड़ी से बेहतर और कोई गाड़ी नहीं है। और अगर आपको एक वीडियो चाहिए बेस्ट बाइक अंडर 4 लाख और आपको GT 2020 में लेनी चाहिए कि नहीं, अब तो BS6 कंप्लाइंट भी आ गया है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा कि आपको ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए, और कंपेयर भी करा सकता हूँ आपको RC 390 से या ड्यूक 390 से, ड्रैग रेस। अगर आप ये सब चीज़ कंटेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे और मुझे बता सकते हैं। सो अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर सकते हैं सारे दोस्तों के साथ, और मुझे बता सकते हैं पर्सनली कैसे लगा आपको वीडियो और आपको क्या चाहिए वीडियो में, तो मैं वो ज़रूर बता सकता हूँ। और ज़्यादा हो गया, बाकी मुझे और कुछ नहीं प्रॉब्लम आई है, बस यही है वॉबलिंग इशू ही मेन इशू है मुझे लगा, और उसको कैसे मैं ठीक करूँगा फिर उसका वीडियो भी आपको जल्द लेके आता हूँ। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सारे दोस्तों के साथ। और आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, क्योंकि कई लोग का कमेंट आता है कि आप सिनेमैटिक बहुत अच्छा बनाते हो, आपके मतलब मैं ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी कार्तिक विशाल साइनिंग ऑफ।